सिद्रा बेटा, आज मैं तुम्हें वो दिन याद दिलाती हूँ जब दुनिया की सबसे हसीन सुबह हुई थी। 12 रबीउल अव्वल का दिन था जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। पता है बेटा, उस वक्त हजरत आमिना ने देखा कि एक अजीम नूर निकला जिससे सीरिया के महल भी नजर आने लगे। फरिश्ते झुंड के झुंड जमीन पर उतर रहे थे और हर तरफ एक अजीब सा सुकून था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपने अल्लाह के हुजूर सजदा किया। सोचो कितनी पाकीज़ा वो घड़ी होगी। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे अरब में जश्न मनाया और काबा में जाकर आपका नाम मोहम्मद रखा। उन्होंने कहा कि मेरा पोता बड़ा होकर पूरी दुनिया में तारीफ पाएगा। और देखो बेटा, आज पूरी दुनिया उन पर दुरूद भेजती है। सुभान अल्लाह अम्मी, कितनी प्यारी कहानी है। हाँ बेटा, हमें चाहिए कि हम उनकी सुन्नतों पर चलें और हमेशा सबके साथ नरमी से बात करें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है। सिद्रा बेटा, इधर आओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जो तुम्हारे दिल को सुकून देगी, अल्लाह पर तुम्हारा भरोसा मजबूत कर देगी। सच में अम्मी? जंग का मैदान था बेटा, चारों तरफ धूल ही धूल थी और जंग खत्म हो चुकी थी। वहाँ एक माँ थी जो पागलपन की हद तक अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढ रही थी। वो इतनी तड़प रही थी कि जो भी बच्चा उसे मिलता वो उसे उठाकर अपने सीने से लगाती, देखती और फिर रोकर छोड़ देती, क्योंकि वो उसका अपना बच्चा नहीं होता था। फिर अचानक उसकी नजर अपने असली बच्चे पर पड़ी। वो चीखते हुए दौड़ी और अपने बच्चे को इतनी जोर से सीने से चिपका लिया जैसे उसकी अपनी जान वापस लौट आई हो। सहाबाए कराम ये मंजर देखकर खामोश हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम समझते हो कि ये माँ अपने बच्चे को कभी खुद अपने हाथों से आग में झोंक देगी? सहाबा ने अर्ज किया, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही जो हर मोमिन का दिल पिघला देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर इस माँ से भी कहीं ज्यादा रहम यानी मर्सी फरमाता है। सिद्रा मेरी जान, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे तुम थक जाओ, टूट जाओ या गुनाहों में डूब जाओ, कभी मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत तुम्हारे हर दर्द और हर खता से बड़ी है। तुम कभी अकेली नहीं। सिद्रा, मेरे पास आओ बेटी। आज तुमने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है कि मोहब्बत किसे कहते हैं। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक लफ्ज होगा, लेकिन हमारे लिए मोहब्बत अली और फातिमा के रिश्ते का नाम है। बेटा, जब बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा रहा की वफात का वक्त आया तो मदीने की फिजाओं में एक अजीब खामोशी थी। उन्होंने हजरत अली को बुलाया और बड़े नर्म लहजे में कहा, अली, मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, और मेरे बाद मेरे बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना। सोचो सिद्रा, वो बीबी फातिमा जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी थे, वो माफी मांग रही थी। हजरत अली का दिल तड़प उठा। वो अली जो दुश्मनों के सामने पहाड़ थे, आज अपनी बीवी के सामने आंसू न रोक सके। गम का असली मंजर तो तब था बेटी, जब हजरत अली ने उन्हें रात के अंधेरे में कब्र में उतारा। उन्होंने कब्र की मिट्टी को अपने हाथों में भरा और रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अमानत चली गई। आज मेरा घर ही नहीं, मेरा सुकून भी उजड़ गया है। लोग कहते हैं बेटी कि उस दिन के बाद हजरत अली कभी पहले की तरह न मुस्कुरा सके। वो अक्सर उनकी कब्र पर बैठकर बातें करते थे। तो सिद्रा, इस गम में हमारे लिए क्या सबक है? मोहब्बत है इज्जत, कि कभी एक दूसरे का दिल न दुखे। मोहब्बत है वफा, कि मरने के बाद भी रिश्ता और यादें जिंदा रहे। मोहब्बत है खिदमत, कि बिना कहे एक दूसरे का बोझ बांट लिया जाए।
मेरी प्यारी सिद्रा, तुम भी फातिमा जैसा नर्म दिल रखना और अली जैसा मजबूत किरदार, ताकि तुम्हारी जिंदगी मोहब्बत की एक सच्ची मिसाल बन सके। सिद्रा बेटा, आज मैं तुम्हें मौला अली अलैहिस्सलाम का एक मशहूर किस्सा सुनाती हूँ। एक बार दो औरतें एक छोटे बच्चे पर अपना हक जता रही थीं। दोनों कह रही थीं कि बच्चा मेरा है। जब ये मामला हजरत अली के पास आया तो उन्होंने दोनों की बातें सुनी और फिर अपनी तलवार निकाली। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों फैसला नहीं कर पा रही हो तो मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देता हूँ, आधा तुम रख लो और आधा तुम। ये सुनते ही असली माँ रोने लगी और चिल्लाकर बोली, नहीं, बच्चे को मत मारिए, चाहे तो वो बच्चा उस दूसरी औरत को दे दीजिए, बस उसे जिंदा रहने दे। हजरत अली मुस्कुरा दिए और समझ गए कि जो माँ बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को तैयार है वही असली माँ है। उन्होंने बच्चा फौरन उस रोने वाली माँ को दे दिया। सुभान अल्लाह, हजरत अली कितने अक्लमंद है ना अम्मी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में गुस्से से नहीं बल्कि हिकमत यानी विजडम और रहम से फैसला करना चाहिए। अम्मी, आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा? बहुत टेंशन है, बस दुआ कीजिएगा। बेटा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक प्यारा फरमान याद रखो। अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू करो। उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। लेकिन अम्मी, मेरे पास तो देने के लिए पैसे नहीं है। जरूरी नहीं कि सदका हमेशा पैसों का हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि अच्छी बात बताना भी सदका है। उनकी जिंदगी का एक वाकया सुनाती हूँ। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि ए अली, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? उन्होंने फरमाया, किसी परेशान दिल को तसल्ली देना और किसी भटके हुए को सीधा रास्ता दिखा देना सबसे बड़ा सदका है। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें सिखाया कि हमारी जुबान और हमारा इखलाक भी किसी की मदद कर सकता है। वो खुद दुश्मनों से भी नरमी से बात करते थे। सुभान अल्लाह, तो क्या मेरे अच्छी बात कहने से मेरी मुश्किल हल हो जाएगी? बिल्कुल। जब तुम किसी को हौसला देती हो या कोई अच्छी बात बताती हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करता है। आज तुम रास्ते में किसी को मुस्कुराकर सलाम करना या किसी की परेशानी सुन लेना, यही तुम्हारा सदका होगा। मैं समझ गई अम्मी, मैं आज अपनी सहेली को तसल्ली दूंगी और सबको मौला अली की ये प्यारी बात बताऊंगी। सदका देने से बलाएं टलती हैं। अगर आपके पास माल नहीं तो किसी को अच्छी नसीहत करना या किसी का दुख बांट लेना भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की नज़र में सबसे बड़ा सदका है। बेहतरीन इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल सदक़ा-ए-जारिया विद सिद्रा को सब्सक्राइब करें और सवाब-ए-जारिया का हिस्सा बनें।